2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा जो है वो गरमाई हुई है। आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे, पब्लिक ओपिनियन चर्चा करेंगे, बिहार का हवा समझेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 साल पहले यानी कि 2019 में भगवा में हो गया था बिहार। 40 में से 39 सीटें जो है वो एनडीए जीते थे। नीतीश कुमार के वापस आ जाने से यानी कि बीजेपी के साथ आ जाने से क्या हालात बेहतर हुए हैं। बिहार के विपक्ष का हीरो अगर कहा जाए तो वो तेजस्वी यादव जी हैं, और सपोर्टिंग रोल अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी जी हैं, और बैकअप में अगर आप देखेंगे तो वो सीपीआई है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार के 40 लोकसभा सीटों को हम 4 भागों में बांट देंगे। चलिए हम आपको अब ले चलते हैं नई सोच न्यूज के पाठशाला में। इस बोर्ड पर हम आपको लिख लिख करके हम बताएंगे कि कौन सी लोकसभा सीटें से कौन सी पार्टी जीत सकते हैं। सबसे पहले बिहार के 40 लोकसभा सीटों को हम 4 भागों में बांट देते हैं। चलिए देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीट को 4 भाग में हम बांट देते हैं। 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है। अब जो 4 भाग बांटेंगे हम, पहला बांटेंगे हम नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार, और दूसरा जो हम बांटेंगे वो बांटेंगे हम मिथिलांचल में, और तीसरा जो हम बांटेंगे सीमांचल में तीसरा हम बांट देते हैं, और चौथा हम बांट देते हैं कि मगध में। यानी कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों को हम 4 भाग में बांट दिया है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं, हम चर्चा करेंगे नॉर्थ बिहार के बारे में। यानी कि नॉर्थ बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम करते हैं वाल्मीकि नगर का हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि 2019 में जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन में थे तो यहाँ के सांसद जेडीयू का था बना, और उनका नाम था बैद्यनाथ महतो, यानी कि वर्तमान सांसद भी यही है। और यह जो हराए थे कांग्रेस पार्टी को 3.5 लाख वोट से चुनाव हराए थे। यानी कि वाल्मीकि नगर से जेडीयू के बैद्यनाथ महतो जो है 3.5 लाख वोट से चुनाव हराया था। और अगर आप कुछ ना बदला तो जिस प्रकार से भी सिचुएशन है, जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वाल्मीकि नगर से फिर से जो है वो एनडीए जो है यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि एनडीए यहाँ से क्या कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि 3.5 लाख वोट से उस बार जो है 2019 में कांग्रेस पार्टी को हराया था। यानी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हराया था। दूसरे स्थान पर हम रखते हैं, यानी कि नॉर्थ बिहार में दूसरे स्थान पर हम रखते हैं पश्चिम चंपारण को। चलिए, पश्चिम चंपारण दूसरे स्थान पर हम रखते हैं। अब पश्चिम चंपारण 2019 में जो है यहां से बीजेपी के संजय जायसवाल चुनाव जीते हैं। संजय जायसवाल 2019 में चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय जायसवाल के पिता भी पश्चिम चंपारण लोकसभा से चुनाव जीतते रहे हैं। और साथ ही साथ यह बात की भी आपको ध्यान रखना होगा, कहा जाता है कि पश्चिम का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है पश्चिम चंपारण को, समझ लीजिए। यानी कि यहाँ से संजय जायसवाल के पिता भी चुनाव जीते और संजय जायसवाल भी चुनाव जीते। तीसरा स्थान पर हम रखते हैं कि पूर्वी चंपारण को, यानी कि यहाँ से भी एनडीए की जीत है और यहाँ से भी एनडीए की जीत है। यानी कि अभी तक जो है नॉर्थ बिहार में खाता नहीं खोले, दोनों की दोनों सीटें जो हैं ये किसके पास जा रहे हैं, तो दोनों की दोनों सीटें ये एनडीए के खाते में जा रहा है। तीसरे स्थान पर हम रखते हैं पूर्वी चंपारण में 2019 में यहाँ से राधा मोहन सिंह चुनाव जीते थे। राधा
मोहन सिंह, बीजेपी के गद्दावर नेता है राधा मोहन सिंह। और यहाँ से इस बार भी यहाँ से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं टूटा तो यहाँ से भी राधा मोहन जो है जीत सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी एनडीए जो है चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण से। चौथा नंबर पर हम लाते हैं शिवहर को। चलिए शिवहर लोकसभा को हम रखते हैं। यह एनडीए जीत सकते हैं। आपको पता होगा कि किस प्रकार से चेतन आनंद जो है वो आरजेडी को छोड़ जेडीयू के कोटे में जाकर बैठ गए थे। इसके पिता जो हैं यानी कि आनंद मोहन का अगर हम बात करें तो आनंद मोहन 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ तो प्रकोप होगा ही होगा। हालांकि वर्तमान सांसद जो है यहाँ से वर्तमान सांसद जो है यहाँ से रमा देवी है, जो कि बीजेपी का है। और यह सीट भी बीजेपी के पास ही चले जाएंगे, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल कह रहा है, यह सीट शिवहर का भी बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। अब आते हैं सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी सीट 2019 में जेडीयू ने जीता था और यहाँ से सुनील कुमार पिंटू सांसद बने थे 2019 में। वर्तमान सांसद भी यही है, यानी कि वर्तमान सांसद भी सुनील कुमार पिंटू ही है। यह जो है आरजेडी के अर्जुन राय को चुनाव हराया था। यह चुनाव हराए थे। ये वो भी 3.5 लाख लगभग वोटों से ये चुनाव जीते थे। ये बात भी आप समझ लीजिए। लेकिन अब थोड़ा सा हमको लग रहा है कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट जो है 2024 में कट सकता है। और यह सीट जेडीयू का है, तो जेडीयू किसी और उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव में उतारेंगे। तो जेडीयू जो है अब जो उतारेंगे 2024 में बिहार विधान परिषद का जो अध्यक्ष है वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सीतामढ़ी से आप साफ कह सकते हैं कि सुनील कुमार पिंटू का जो है जेडीयू से टिकट कट गया है। छठा जो है वो है मुजफ्फरपुर जो है उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा शहर है। अब मुजफ्फरपुर में क्या होने वाला है? अब मुजफ्फरपुर 2019 में बीजेपी ने जीता था। यहाँ से अजय निषाद जो है वो सांसद बने। यहाँ से सांसद बने। हालांकि सेकंड स्थान पर जो है मुकेश सहनी के पार्टी का नेता जो है वो सेकंड स्थान पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजय जी जो है यानी कि अजय निषाद जी 4 लाख वोट से चुनाव जीते थे। यानी कि आप साफ देख सकते हैं कि 40 में से 6 लोकसभा सीट का हम आपको डाटा दिए। 6 में से एक ऐसा कोई भी सीट नहीं है जहां से कि इंडिया महागठबंधन के पार्टी का नेता जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। चाहे आप वाल्मीकि नगर ले लीजिए, चाहे पश्चिम चंपारण रखिए, चाहे पूर्वी चंपारण, चाहे शिवहर, चाहे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अभी तक में 6 से आगे चल रहे हैं। यानी कि यह जो हम आपको बता रहे हैं नॉर्थ बिहार का हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इस कुमार का बीजेपी के साथ आ जाने से अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का माहौल जो है वो बदल गया है। अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो बीजेपी जेडीयू दोनों मिलके 47% वोट ला सकते हैं। ये किसके अनुसार से हम कर रहे हैं? ये हम 2019 के अनुसार से आपको बता रहे हैं कि 2019 में जिस प्रकार से बीजेपी जेडीयू अगर दोनों साथ थे और अभी भी साथ हैं तो 47% वोट आ सकते हैं। लेकिन जो भी बीजेपी के साथ अभी छोटे छोटे पार्टी गठबंधन में, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो हम की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सभी छोटे दल मिलाकर 60% वोट ला सकते हैं। 60% वोट ला सकते हैं एनडीए।
ये बात भी आप समझ लीजिए। कितने प्रतिशत? 60% वोट जो है वो एनडीए ला सकते हैं। चलिए अब हम आगे आपको लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा कराएंगे और आगे हम लोकसभा के बारे में बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं वैशाली से। एलजेपी की बीना देवी जो है वो सांसद हैं अभी वर्तमान में, और यह सबसे बड़ी बात है कि यह जिस महान हस्तियों को हराए थे वो है रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू को चुनाव हराए थे और वो भी 2 लाख वोट से चुनाव हराए थे, 2 लाख वोट से। यानी कि वैशाली भी इस बार जो है वो एनडीए के खाते में जा रहा है। वैशाली भी एनडीए जीत जाएंगे, इंडिया गठबंधन यहां से नहीं जीत सकते हैं। अब हाजीपुर जो बिहार में सबसे बड़ा हॉट लोकसभा सीट कहा जाता है हाजीपुर। अब यहाँ पे चाचा भतीजा का आप लड़ाई भी देखे होंगे, चाचा भतीजा का लड़ाई चल भी रहा है। आखिरकार कौन लड़ेंगे यहाँ से, चाचा या भतीजा? चिराग पासवान कहते हैं कि कतई हम जो है हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी का हाई कमान बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात को सुलझा लिया जाएगा। चिराग पासवान कहते हैं कि हम जो है जमुई से चुनाव लड़ेंगे और हमारी माँ जो है वो जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब जो है पासवान की जो ताकत है वो 2 भागों में बांट गए हैं। पासवान के पास जो वोटों की प्रतिशत है वो 6.5% पासवान है। यानी कितने प्रतिशत? 6.5% पासवान वोटर है। अब अगर चाचा भतीजा एक नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। हालांकि हाजीपुर सीट जो है यह एनडीए के खाते में जा सकती है। यहाँ से चुनाव जो है एनडीए जीत सकते हैं, चाहे चिराग पासवान की मां खड़ा हो, चाहे पशुपति पारस खड़ा हो, वह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अब आगे चर्चा हम करते हैं सारण लोकसभा का। सारण लोकसभा, यहाँ पे बीजेपी के गद्दावर नेता, अभी वहां के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ का सांसद है। सबसे बड़ी बात है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के काफी गद्दावर नेता रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी का यहाँ पे कब्जा है और बीजेपी ही यहाँ पे चुनाव जीतेगी। और 2019 में 1,38,000 वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीते थे। हालांकि यहाँ पर आरजेडी का भी कब्जा रहा है सारण में, ऐसा बात नहीं कि नहीं जीते हैं, आरजेडी का भी कब्जा रहा है। अगर हम आपके साथ चर्चा करें सीवान का, सीवान लोकसभा अपने आप में काफी हॉट पॉइंट है, क्योंकि सीवान लोकसभा जो है शहाबुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। वो शहाबुद्दीन जो वहां के 3 बार सांसद रहे। आपको पता है कि शहाबुद्दीन का अब जो है निधन हो गया है। अब उसकी पत्नी जो है सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो आपको पता ही होगा कि आरजेडी जो है वो MY के समीकरण के तहत जो है वो चुनाव लड़ते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव के समीकरण को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है और यह सीवान लोकसभा सीट जो है वो आरजेडी जीत सकती है। यानी कि अभी तक में हमने आपको जितने भी लोकसभा का चर्चा किया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लोकसभा सीट है सीवान, जो कि आरजेडी यहाँ से चुनाव जो है जीत सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं महाराजगंज लोकसभा। अभी यहाँ पे वर्तमान में जो है बीजेपी का कब्जा है और यहाँ के सांसद जो हैं वो जनार्दन सिंह हैं। और यह जो है 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो 2.25 लाख वोट से चुनाव जीते थे। 2.25 लाख वोट से चुनाव जीते थे। यानी कि अभी तक में कहा जाए तो सिर्फ एक ऐसा लोकसभा सीवान है जहां से कि आरजेडी जो है वो चुनाव जो है वो जीत रहे हैं। अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज का वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पे जेडीयू का सांसद है, और यहाँ का सांसद आलोक सुमन है, जो कि 2019 में आरजेडी के सुरेंद्र जी को 2,80,000 वोट से जो है चुनाव हरा दिए थे। हालांकि ये बात भी सत्य है कि गोपालगंज जो है लालू प्रसाद यादव का कहा जाता है कि पुश्तैनी जो है यहाँ पे घर भी है, और लालू प्रसाद यादव जो है यहाँ से उनके परिवार के लोग जो हैं यहाँ से चुनाव जो है वो जीते भी हैं।
ऐसा बात है कि नहीं कि वो चुनाव नहीं जीते हैं। अब हम आपको बताएंगे मिथिलांचल में क्या हो रहा है, मिथिलांचल में क्या बीजेपी का हाल है, क्या वहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, हम आपको सभी बातें बताएंगे। आपको मिथिलांचल लेके चलेंगे और मिथिलांचल में खास करके कहा जाता है कि बीजेपी जो है वहाँ पे काफी कड़ा टक्कर देता है। बीजेपी का मिथिलांचल जो है वो गढ़ है। अब देखिए दरभंगा हम आपको बताते हैं, दरभंगा यह जो है अभी यहाँ का सांसद जो है गोपाल ठाकुर यहाँ का सांसद हैं, गोपाल ठाकुर यहाँ का सांसद हैं। दरभंगा को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है और यहाँ से जब बीजेपी का गढ़ है तो यहाँ से भी एनडीए जीत ही जाएंगे, यहाँ से भी एनडीए जीतेंगे। ओपिनियन पोल के अनुसार से जहाँ जिस अनुसार से इसका चल रहा है 2014 में 2019 में जिस प्रकार से दरभंगा लोकसभा का अगर चर्चा करेंगे, जातीय जनगणना रखेंगे या जातीय समीकरण रखेंगे, हर चीज को जब आप बारीकी से देखेंगे तो दरभंगा जो है यहाँ से एनडीए चुनाव जीत रहे हैं। अब देखिए मधुबनी, मधुबनी मधुबनी में भी एनडीए का कब्जा होगा। अभी यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं आलोक जी, आलोक जी। अब देखिए 4.5 लाख वोट से 2019 में चुनाव जीते थे, 4.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे, चुनाव जीते थे। कौन? तो आलोक जी, यानी कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से। झंझारपुर से अगर हम बात करें, झंझारपुर से यह भी एनडीए के कब्जा में जाएगा। यहाँ पे एनडीए की अच्छी खासी वोट है, हालांकि यहाँ से जेडीयू को ये टिकट मिलेगा, झंझारपुर से जेडीयू को। और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं रामकृत मंडल, रामकृत मंडल। यहाँ से आरजेडी को लगभग 3.5 लाख वोट से रामकृत मंडल ने चुनाव हराया था। अगर हम उजियारपुर की बात करें, उजियारपुर की बात करें तो यहाँ से है नित्यानंद राय, नित्यानंद राय। और यह चुनाव हराए थे आरएलएसपी, आरएलएसपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से चुनाव हराए थे। अब समझिए, यानी कि नित्यानंद जो कि बीजेपी के थे यहाँ से चुनाव जीते, आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराए थे। यानी कि फर्स्ट नंबर पे नित्यानंद राय थे, सेकंड नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे। अब देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ आ गए, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं बीजेपी में, नित्यानंद राय तो है ही। अब दोनों अगर देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मजबूत दावेदारी है और यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। आगे देखिए सुपौल, सुपौल से जेडीयू के सांसद हैं दिलेश्वर कामत, दिलेश्वर कामत यहाँ के सांसद हैं। और यह रंजिता रंजन को चुनाव हराए थे, रंजिता रंजन को चुनाव हराया था। अब एक चीज आपको देखना होगा कि सुपौल में इतने आसानी से रंजिता रंजन को चुनाव आसानी से नहीं हरा सकते हैं बीजेपी, आसानी से नहीं हरा सकते हैं, हरा सकते हैं। यह जो है 50% एनडीए और 50% इंडिया, यह इसके खाते में, यानी कि 50-50 रखिए सुपौल को, बहुत मुश्किल है। और आते हैं मधेपुरा लोकसभा में। अब मधेपुरा लोकसभा यादवों का गढ़ कहा जाता है, यादवों का गढ़ कहा जाता है। अब यह एक ऐसा लोकसभा है जहां से कि कई बड़े बड़े जो है बिहार के पॉलिटिशियन यहां से चुनाव लड़े हैं। स्वयं लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े हैं, शरद यादव भी चुनाव लड़े हैं, पप्पू यादव भी चुनाव लड़े हैं और दिनेश चंद्र यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। अक्सर जो है यहाँ पे टक्कर चलता है। इस बार जो है मधेपुरा लोकसभा जो है, जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव अभी जो है यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मधेपुरा लोकसभा जो है वो इंडिया गठबंधन जीत सकती है, यानी कि आरजेडी यहां से चुनाव जीत सकती है, यहां से आरजेडी। देखिए बेगूसराय, बेगूसराय यह भूमिहार का बेल्ट रहा है, यह भूमिहारों की संग भूमिहार की बेल्ट रहा है।
तो यहाँ से बीजेपी का जितना तय है, यहाँ से आरजेडी नहीं जीत सकते हैं, यहाँ से बीजेपी का जितना तय है। अब आ जाइए आप खगड़िया, हम भी खगड़िया से हैं, लेकिन खगड़िया लोकसभा इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है वो आरजेडी के हाथ में जा रही है। आरजेडी यहाँ से जीत सकते हैं खगड़िया लोकसभा से चुनाव। अगर मनोहर यादव या फिर कृष्णा यादव को टिकट देते हैं तो शायद यहाँ से खगड़िया से आरजेडी जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। अब यहाँ का वर्तमान सांसद जो है वो केसर अली है। केसर अली पहले जो है एलजेपी के साथ थे, लेकिन आपको पता होगा कि 2 भागों में अब जो है वोट टूट चुका है। इसलिए जो है अभी यहाँ से वर्तमान जो स्थिति है, अगर आज चुनाव हो जाती है तो खगड़िया से आरजेडी जो है वो चुनाव जीत सकती है। अब ले लीजिए समस्तीपुर, समस्तीपुर से एनडीए चुनाव जीत सकती है। अभी वर्तमान सांसद यहाँ का प्रिंस राज है और यह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अब जो हम आपको लेकर चलेंगे सीमांचल की तरफ, सीमांचल, सीमांचल काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अररिया के बारे में। अररिया के बारे में, अररिया जो है अभी यहाँ से भले ही एनडीए का कब्जा है, 2019 में एनडीए चुनाव जीते हैं, लेकिन 2024 में मुश्किल है, 50-50% है। यानी कि यहाँ से 50% एनडीए, 50% इंडिया पार्टी का यहाँ पे पॉलिटिक्स चलने वाला है। यानी कि जो साफ जीते अभी तक में खगड़िया और सीवान, ये 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सुपौल 50% है, अररिया जो है वो 50% है। किशनगंज ले लीजिए, किशनगंज यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतेंगे। यहाँ से कांग्रेस का सांसद वर्तमान में है भी, और यह सीट फिर से इंडिया के ही हाथ में जाने वाले हैं। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लगभग 70% आबादी जो है किशनगंज में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब एक चीज आपको बता दें कि 1999 में एक बार सिर्फ यहाँ से शहनवाज हुसैन जो है 1999 में यहाँ से चुनाव जीते हैं। उसके बाद कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। यह मुस्लिम बहुल इलाके होने के नाते जो है यहाँ से अक्सर जो है वो कांग्रेस चुनाव जीतते रहे हैं। अब ले लीजिए कटिहार, कटिहार में भी अच्छी खासी मुस्लिम है और जेडीयू के यहाँ सांसद हैं और यह चुनाव हराए थे तारिक अनवर जी को, और यह भी हम 50-50% रखते हैं। यानी कि यहाँ से दोनों का कड़ा टक्कर होने वाला है। जहाँ भी हम 50-50% रख रहे हैं वहाँ पे कड़ा टक्कर मुकाबला होने वाला है। अब ले लीजिए भागलपुर, भागलपुर में जेडीयू आगे हो सकती है। एक बार ही यहाँ से चुनाव जीते हैं आरजेडी, लेकिन टक्कर यहाँ पे मिलने वाला है। भागलपुर से जेडीयू जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आरजेडी यहाँ से चुनाव जीते हैं, बाकी अक्सर देखा जा रहा है कि यहाँ से जेडीयू और बीजेपी ही चुनाव जीतते हैं। भागलपुर से ही शहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़े हैं, भागलपुर से ही अभी वर्तमान सांसद वहाँ का अजय मंडल जी हैं। यानी कि जेडीयू और बीजेपी का इस पर जो है वो कब्जा है। अब हम आपको बताएंगे बांका लोकसभा के बारे में। बांका लोकसभा, बांका लोकसभा वर्तमान में बांका लोकसभा जो है वो एनडीए के कब्जा में है, एनडीए के कब्जा में है। लेकिन इस बार बांका से आरजेडी चुनाव जीत सकती है, आरजेडी चुनाव जीत सकती है पब्लिक ओपिनियन के अनुसार से। अब जमुई ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, जमुई का सांसद वर्तमान में चिराग पासवान है, चिराग पासवान, और यह भी एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक चीज आपको पता होगा, 2019 में चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को हराए थे चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा को। अब सोचिए 1 नंबर पार्टी और 2 नंबर पार्टी दोनों आ चुके हैं बीजेपी के साथ। इससे साफ साफ पता चलता है कि जमुई से जो है चिराग पासवान जो है वो आसानी से चुनाव जो है वो यहाँ से जीत सकते हैं। चिराग पासवान जमुई से आराम से चुनाव जीत सकते हैं।
अब हम आपको बताते हैं मगध के बारे में। चलिए मगध के बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं मुंगेर के बारे में। सबसे पहले मुंगेर के बारे में। मुंगेर में अभी एनडीए का कब्जा है। जेडीयू के सांसद ललन सिंह यहाँ के सांसद हैं। हालांकि इस बार जो है ललन सिंह का टिकट जो है वो कट भी सकता है। जिस प्रकार से ललन सिंह का करीबी होना आरजेडी के साथ, जेडीयू के प्रेसिडेंट पद पर से हटाना, कहीं ना कहीं ललन सिंह को इस बार हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे जो है जेडीयू हाईकमान जो है वो हटा सकते हैं। नवादा, अब नवादा में जब आप देखेंगे तो यहाँ से चंदन सिंह चुनाव जीते हैं। चंदन सिंह चुनाव जीते हैं। 2024 में नवादा से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकते हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, ये बात है। यानी कि कहाँ से चुनाव जीते? सीवान से। सीवान इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो सीवान से, खगड़िया से, किशनगंज से अभी तक में, और इधर नवादा। यानी कि यह सभी सीटें जो हैं वो अब जो है बीजेपी के खाते से, यानी कि एनडीए के खाते से बाहर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा से यहाँ पे एनडीए का कब्जा हो सकता है। और पाटलिपुत्र से कड़ी टक्कर मिलेगा। आरजेडी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होगा, लेकिन यहाँ से बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। पाटलिपुत्रा से एनडीए। अब जहानाबाद ले लीजिए। जहानाबाद से चुनाव जीत सकते हैं एनडीए। जहानाबाद से एनडीए चुनाव जीत सकते हैं। अब गया से जो है, अगर गया लोकसभा की आप बात करेंगे, गया लोकसभा का, तो गया लोकसभा का वर्तमान सांसद है विजय मांझी, यानी कि विजय मांझी। अब सबसे बड़ी बात है कि विजय मांझी चुनाव हराए किसको थे? तो विजय मांझी चुनाव हराए थे जीतन राम मांझी को। विजय मांझी जो है वो चुनाव हराए थे। अब जो है जीतन राम मांझी, विजय मांझी जो है दोनों एक साथ आ गए हैं। तो इस अनुसार से आप कह सकते हैं गया लोकसभा फिर से जो है बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। रुको, अब हम आपको बताते हैं औरंगाबाद सीट। औरंगाबाद यहां से भी एनडीए का कब्जा होगा। काराकाट से भी एनडीए का कब्जा होगा। सासाराम से एनडीए का कब्जा हो सकता है। बक्सर से, जहां का भी अश्विनी कुमार चौबे सांसद है, यह भी एनडीए के कब्जा में जा सकता है। आरा से यह भी एनडीए के कब्जा में जा सकता है। तो ये है बिहार की 40 लोकसभा सीटें का हालचाल कि कहां से कितने जीत सकते हैं। लेकिन मैन हम आपको मोटो बताते हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत सकते हैं। अभी तक में आप 40 लोकसभा सीट देख लिए, कितने सीटों पर जो है बीजेपी जीत रहे हैं, कितने सीटों पर जो है वो खास करके जेडीयू जीत रहे हैं, कितने सीटों पर एलजेपी जीत रहे हैं। अब हम आपको पूरा डिफिनेशन बताते हैं कि किसके सीटों पर कौन सा पार्टी जीत रहे हैं। गठबंधन जो है कहां से चुनाव जीते, ये बात हम आपको बता रहे हैं, या कहां से जीत सकते हैं। अब कटिहार ले लीजिए। कटिहार, यहां पे जेडीयू हार सकती है और यहां से इंडिया जीत सकते हैं। यानी कि जेडीयू यहां से हार सकते हैं। अगर जिस अनुसार से 2019 में 17 लोकसभा सीटों पर, 17 सीटें पर बीजेपी, 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े थे, उस अनुसार से अगर होता है तो ये सिचुएशन होगा। यानी कि कटिहार में जेडीयू का हार हो सकता है। मधेपुरा में जेडीयू हार सकती है और आरजेडी जीत सकती है। अब समझ लीजिए। अब आप खगड़िया आ जाइए। खगड़िया में एलजेपी हार सकती है और यहां से आरजेडी जीत सकती है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसा क्यों निर्णय हो रहा है, यहां से आरजेडी जीत सकते हैं। बांका में फिर से जेडीयू को नुकसान हुआ है। जेडीयू का हार
और यहाँ पे इंडिया पार्टी की जीत, इंडिया पार्टी की जीत। अब किशनगंज, यहाँ से तो कांग्रेस है ही, किशनगंज में एनडीए का हार कहा जाए, एनडीए का हार, इंडिया का जीत, इंडिया की जीत। पूर्णिया लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा, यहां से जेडीयू हार सकती है, जेडीयू हार सकती है, और यहां से इंडिया गठबंधन या कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो है यहां से जीत सकते हैं, यानी कि इंडिया यहां से जीत सकते हैं। अब ले लीजिए आप सीवान, सीवान में जेडीयू का हार, आरजेडी का जीत हो सकता है। अब देखिए कहां कहां हारे, आपको पता होगा कटिहार जेडीयू के खाते में था, मधेपुरा जेडीयू, खगड़िया एलजेपी, बांका जेडीयू, किशनगंज का एनडीए में हार ही है, पहले से भी हारे थे। पूर्णिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो है जेडीयू चुनाव हार रहे हैं, कहीं ना कहीं जेडीयू का पावर जो है वो कम हुआ है। अब देखिए अगर 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 17 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ती है, तो क्या हो रहा है, कितने सीटों पर जेडीयू हार रही है। अब देखिए कटिहार एक जेडीयू, मधेपुरा में जेडीयू हार रही है 2, बांका में हार रही है 3, सॉरी एक और है नवादा, नवादा में आरजेडी की जीत होगी, ये भी है। अब देखिए कितने सीटों पर, लगभग 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, लगभग जो है 4 से 5 सीट, 4 से 5 सीट जेडीयू हार सकती है, 4 से 5 सीट जेडीयू हार सकती है। वही बीजेपी जो है 17 की 17 लोकसभा सीटें जीत रही है, 17 की 17 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जो है जीत रहे हैं। वहीं एलजेपी को एक जो है लोकसभा का कहीं ना कहीं जो है जोर से झटका लगा है, वो है खगड़िया लोकसभा सीटें। और हम आपको ये भी बताएं कि सुपौल को हम 50-50 में रखे थे, सुपौल को हो सकता है सुपौल भी जीत जाए, तो आप टोटल गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सिर्फ 8 से 9 सांसद इंडिया गठबंधन के बिहार में हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया पार्टी की बात करें और एनडीए की बात करें, एनडीए पार्टी की बात करें, तो इंडिया जो है यानी कि 8 से 9 सीटें जीत सकती है, यानी कि 8 से 9 सीट पूरे बिहार में। और एनडीए जो है वो 30 से 32 सीट, 30 से 32 सीट जो हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। हम आपको बता दिए कि कहां कहां जो है आरजेडी पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। टोटल आप देख लीजिए लगभग 8 से 9 सीटें, 7 सीटें भी हो सकती है इंडिया गठ पार्टी का, और यहाँ पर देख लीजिए 30 से 32 सीटें, यानी कि साफ साफ आप देख सकते हैं कि 8 से 9 सीट पर इंडिया महागठबंधन जो है बिहार में अटक जाएगी। यानी कि टोटल जो है 39 सीटें, 2019 में 39 सीटें मिली थी एनडीए को, लेकिन इस बार थोड़ा सा झटका लगा है। इस बार जो है कितना सीट मिल रहा है, 30 से 32 सीट, यानी कि कह सकते हैं आप कि 7 सीटों का कहीं ना कहीं झटका लगा है। 7 सीटें जेडीयू जो है, एलजेपी जो है, दोनों मिल करके गंवा रहे हैं। 17 की 17 सीटें बीजेपी जीत रही है, लेकिन अब जो है यहाँ से जेडीयू की कहीं ना कहीं पावर कुछ कम हुई है। नीतीश कुमार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था
वो कहीं ना कहीं देखना होगा। लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है, किस अनुसार से फिर जो है राजनीतिक हवाएं जो है वो चलती है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बदला होगा। अगर कुछ इसमें से ऊपर नीचे होता भी है तो बीजेपी जो है 32 से कम नहीं आने वाली है, ऊपर चले जाएंगे, 32 से 35 चले जाएंगे बीजेपी, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं बीजेपी आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी जो है चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, 8 से 9 सीटें हमने टारगेट में दिया है कि इंडिया महागठबंधन जीत सकते हैं, 32 से 32 सीटें तक जो है वो बीजेपी चुनाव जीत सकते हैं।